मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आपां कर रहे सी इक्विलिब्रियम एंड विद इन इक्विलिब्रियम आपां जो फर्स्ट पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम वो कर चुके हैं एंड जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है उस दे विच बच्चे आपां ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लए सी एंड आपां ने कीता सीगा कि बेसिकली आयोनिक इक्विलिब्रियम की हुंदा है कि जो अपनी स्पीशी बच गई प्लस जो उसके आयन्स बन रहे हैं उन्होंने दे विच जिहड़ा इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो बेसिकली आयोनिक इक्विलिब्रियम कदों आंदा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने कीता सी ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिवें कि HCl NaOH NaCl, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जिहड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ने दे विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन, है ना, तो उत्थे तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम कदों आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस च। ठीक है बच्चे, तो हम देखो जो भी इक्विलिब्रियम आएगा तो आपां नूं पता है उहदे लई एक होएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस दे न्यूमेरिकल्स हुण तुसीं कर रहे हो। ठीक है ना, सो हुण आपां नूं न्यूमेरिकल्स करके इन्ना क तां पता लग गया कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हुण आपां उही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस च। देखो ना, पहला आपां ने कीता फिजिकल इक्विलिब्रियम जिथे कोई भी कैमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। फिर आपां ने कीता केमिकल इक्विलिब्रियम जिथे केमिकल रिएक्शंस होंदियां ते उन्हां रिएक्शंस लई आपां ने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कढिया दो प्रकार का, Kc एंड Kp। ठीक है, तो हुण ओही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपां कैलकुलेट करांगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट अपना किहड़ा हुंदा है? ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन वीक इलेक्ट्रोलाइट जिहड़ा आपां पढ़दे हां दैट इज वाटर। आपां कहंदे ना वाटर इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट। अगर प्योर वाटर के अंदर आपां बिजली की तार डिप करके अपना हाथ डिप करांगे आपां नूं शॉक नहीं लगूगा, बिकॉज वाटर इज अ वेरी 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 पुअर इलेक्ट्रोलाइट। इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू केटायन एंड एनायन। जो केटायन ते एनायन बनेगा नहीं बच्चे तो उसकी कंडक्शन नहीं होएगी। ठीक है, सो अपनी अज दी हेडिंग इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसनों बेसिकली आपां सिंपलाइज करते हैं बाय KW। सो बेसिकली K स्टैंड्स फॉर, अगेन देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ते W स्टैंड्स फॉर वाटर। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ वाटर, है ना, बट आपां ने टर्म उत्थे नहीं यूज करनी है, जस्ट छोटी अंडरस्टैंडिंग ਲਈ है। उत्थे आपां ने टर्म की यूज करनी है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वो भी मैं दसूंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो देखो बच्चे, हुण वाटर जो है इट इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आयनाइजेस एज फॉलोज, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, आप इसमें इतना भी लिख सकते हैं दो वाटर मॉलिक्यूल्स H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जितना मैं समझ दस्या सी कि H पॉजिटिव will further combine with water to give H3O positive ions। ठीक है ना, सो ये बन गया बच्चे अपने को। नाउ हुण मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लिखूंगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन वाटर की कंसंट्रेशन। क्लियर? ठीक है, नाउ हुण देखो बच्चे, वाटर इन्ना पुअर इलेक्ट्रोलाइट है कि ये इन्नी घट मात्रा दे विच इन्नी घट क्वांटिटी च डिसोशिएट होएगा कि जेड़ा वाटर आपां ने प्योर लेता सी उसकी कंसंट्रेशन विल रिमेन नियरली कांस्टेंट, मतलब थोड़ा बहुत आयनाइज होएगा। एंड वैसे भी आपां प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन ताइयों की लेके चलते हुंदे हैं 1। ठीक है ना, मतलब कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट K इज नोन एज एक होर कांस्टेंट known as KW, which is equal to H positive into OH negative। Clear? गल समझ आई बच्चे कि नहीं? So that is why ਆਪਾਂ KW ਨੂੰ बोलते हैं ionic product of water। क्यों बच्चे? कि water ਦੇ ions ਦੀ concentration ਦਾ product। ठीक है, so that is why it is called ionic product of water। क्लियर है? ठीक है, नाउ हुण बच्चे इस चीज ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं सिर्फ एक छोटी जी डेफिनेशन और करवाना है। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं। सो देखो,
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ pH ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ pH ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ pH ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਫ ਕਾਲਮ ਚ ਲਿਖ ਲਓ pH is equal to minus log of concentration of H positive, ठीक है। सो pH ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ कि pH is defined as the minus logarithm of the concentration of H positive ions, ठीक है ना। जितनी भी H positive ions की concentration है उसका negative log is known as pH, यानी कि जितनी H positive की concentration ज्यादा होगी उतना pH घट होगा, क्योंकि negative लग गया ना बच्चे। हुणे हुणे ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना भी सीखांगे, ठीक है। नाउ हुण देखो बच्चे, सो ਆਪਾਂ लिखांगे since Kw for water is equal to 10 raised to power minus 14, ये बच्चे एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू है कि वाटर का ਜਿਹੜਾ Kw है वो कितना ਹੁੰਦਾ है 10 raised to power minus 14, ठीक है। तो it means मैं की लिख सकदा कि this implies H positive the concentration into OH negative the concentration is equal to 10 raised to power minus 14. So this is the formula of pH, ठीक है। So concentration of H positive into the concentration of OH negative is equal to 10 raised to power minus 14. फिर आप लिखेंगे since concentration of H positive is equal to the concentration of OH negative, since दोनों बराबर है, ठीक है। आप लिखेंगे this implies H positive into the concentration of H positive is equal to 10 raised minus 14. So देखो बच्चे इस स्टेप समझ गए ना, क्योंकि जितने H positive बनेंगे उतने ही OH negative बनेंगे, दोनों बराबर ही है। सो मैं OH negative की जगह पे H positive ही लिखता, ठीक है। सो indirectly I can say कि H positive the square is equal to 10 raised to power minus 14. This implies concentration of H positive for water is equal to 10 raised minus 14 the under root, यानी कि 10 raised to power minus 7, clear। This implies so pH for water कितना होगा बच्चे minus logarithm of 10 raised minus 7, हाँ जी log of a की पावर b की होता है b log a, so minus 7 अगे आ जाएगा। So minus 7 into minus logarithm of 10, log of 10 कितना होता है 1, so minus into minus plus, so pH of water कितना हो गया बच्चे 7 and done हो गया। और क्लियर कि नहीं, ठीक है बच्चे, इजी। So this is known as ionic product of water Kw, clear, done बच्चे। मेरी गल समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। नाउ ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, डन। हम देखो सो हुणे बच्चे ध्यान नाल करनी है चीज़ां, ठीक है ना, मतलब इतना इजी नहीं है ये, ठीक है, ते नेचुरल है कि डिफिकल्ट भी नहीं है। सो वाटर का pH कितना आ गया 7। हम देखो बच्चे, सो हुण आपां करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kw, ठीक है। सो टेम्परेचर का इफेक्ट Kw के ऊपर की होएगा। सो देखो बच्चे आ रिएक्शन है अपनी, अगर मैं वाटर नु एनर्जी देऊंगा फिर ही टूटूगा ना ये, देखो ना, किसी स्पीशी नु अगर मैं ब्रेक डाउन करना है तो उसको मैंने एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो यानी कि जेडी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो की है एंडोथर्मिक, ते बैकवर्ड की है एक्सोथर्मिक। इतना अंडरस्टूड है ना। देखो ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ। ਸੋ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ एंडोथर्मिक, द बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक। सो अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है एंडो के एक्सो, एंडो वाले पासे। सो इंक्रीज इन टेंपरेचर विल फेवर द आयनाइजेशन, ठीक है ना। सो देखो देखो बच्चे ध्यान ਨਾਲ समझो,
अगर मैं टेंपरेचर इंक्रीज करूंगा, अच्छा बच्चे एक चीज ये याद रखनी है, इथे इंसर्ट कर लो जेड़ा हा KW है ये अपने नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे है 298 केल्विन। इथे लिख लो एट 298 केल्विन 25 डिग्री जो अपना नॉर्मल रूम टेंपरेचर होता है, उथे वाटर दा आयनिक प्रोडक्ट इज 298 केल्विन। हुन आ जाओ, सो देखो बच्चे सो जे मैं टेंपरेचर ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਐਂਡੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਣਾ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ KW will also increase, ਯਾਨੀ ਕਿ KW increases with increase in temperature, ठीक है ना। टेंपरेचर इंक्रीज करन नाल KW इंक्रीज कर जाता है। सो देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 298 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਰੇਜ਼ਸ -14। क्लियर। अगर मैं टेंपरेचर डिक्रीज करूंगा यानी कि 273 केल्विन, ये रह जाएगा 0.1 into 10 raises -14, यानी कि कितना हो गया बच्चे 10 raised to power -13। समझ गए ना, ठीक है। और डन के नहीं। सो अगर मैं टेंपरेचर कर दूंगा इंक्रीज यानी कि 100 डिग्री 373 केल्विन, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरे को 7.5 into 10 raises -14। क्लियर, डन। सो देखो सॉरी 0.1 into 10 raised to power -14 10 raised to power -15 हो जाएगा, ठीक है। सो देखो आ एक बेस वैल्यू सी जिहड़ी आपने लर्न की है। अगर मैं टेंपरेचर डिक्रीज करता तो देखो ये डिक्रीज हो गया 10 raised to power -15। अगर मैं टेंपरेचर इंक्रीज करता तो देखो वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि टेंपरेचर इंक्रीज करने नाल रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड, यानी कि वाटर दी आयनाइजेशन विल इंक्रीज। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ KW ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ डिक्रीज ਕੀਤਾ ਤਾਂ डिक्रीज ਕਰਗੀ। ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ KW ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅ ਬਿਟ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ pH ਸਕੇਲ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ KW ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਆਇਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫॉर ਵਾਟਰ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ pH ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਪੈਰਲਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ शायद होपफुली कईयां ने ना सुनिया होवे, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस हो जूगी आज। सो देखो बच्चे एक हुंदा मेरे को pH और एक हुंदा मेरे को pOH। दोनों चीज़ां कॉन्ट्ररी है ना, तो बेसिकली दोनों चीज़ां इको चीज़ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। देखो बच्चे ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ pH ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H पॉजिटिव into OH negative the concentration is equal to 10 raised to power -14, ठीक है। मैं कह सकता है अपन ने फिर लिख लिया कि H positive का स्क्वायर is equal to 10 raises -14 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ H positive ਦੀ concentration is equal to 10 raises -7। अगर मैं इस ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ OH negative the concentration the square is equal to 10 raises -14, यानी कि OH negative the concentration भी पानी दी कितनी आ गई 10 raised to power -7। मेरी गल समझ आई कि नहीं आई सुनो, है ना। हुन देखो अगर मैं H positive, अच्छा
ऑन द कॉन्ट्ररी मैं भी लिख सकता है इन्हां दोनों दा आपस दा रिलेशन की बनया कि H पॉजिटिव is equal to 10 raised minus 14 upon OH negative। सो जिन्ना जिन्ना मैं इसनू ਵਧਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ, जिन्ना मैं इसनू घटाई जाऊंगा ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ 10 raised to power minus 14। मैं ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ pH ਸਕੇਲ जिस दे विच pH ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ is minus log of H positive concentration। फाइन इसका एग्जैक्टली कॉन्ट्ररी मेरे को ਹੁੰਦਾ है POH स्केल जिसका फॉर्मूला is POH is equal to minus log of OH negative। फाइन दोनों ही स्केल मेरे को रेंज करते हैं फ्रॉम 0 to 14। ए 14 ए 7 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ, 0 to 7 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ, 7 to 14 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेसिक। उल्टा ए भी मेरे को रेंज करूंगा फ्रॉम 0 to 14, 7 ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਿਊਟਰਲ, 0 to 7 ਕੀ ਹੋਊਗਾ बेसिक, 7 to 14 ਕੀ ਹੋਊਗਾ एसिडिक। You getting a point? और मेरी गल समझ आई कि नहीं बच्चे? गल इको ही है दोनों च, ठीक है ना। देखो अगर किसी स्पीशी दा, चलो एक चीज होर आ चीज नोट कर ली तुसी। हुन अगे देखो, हुन मैं इसी फार्मूले तो दोबारा पिक करूंगा। देखो इको ही गल है, जिन्ना तुसी इनू वधाई जाओगे वो घटी जाऊगा, जिन्ना इनू घटाई जाओगे वो वधी जाऊगा। देखो कितने। सो मैं दोबारा इसी फार्मूले ते आना है। देखो कितना इजी है। सो मैं दोनों तरफ माइनस लॉग्स ले लूंगा, ठीक है। सो माइनस लॉग्स लेके मेरे को की बनूंगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 raised to power minus 14, यानी कि ये हो गया 14। सो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की ਹੁੰਦਾ है pH प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कितना ਹੁੰਦਾ है POH इज इक्वल टू 14। मेरी बात समझ गए कि नहीं? सो इजी है कि नहीं? सो दोनों चीज़ां इको चीज शो करनगियां। देखो किवें, हुन देखो सपोज मेरे को एक एसिडिक सॉल्यूशन है जिसका pH इज 2। हुन अगर pH 2 है तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਿਡ, ਤਾਂ POH ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ POH ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 14 ਮਾਈਨਸ pH है ना, और दोनों का सम 14 है ना, तो POH कितना हो गया 12। सॉल्व 7 to 14 इज एसिडिक। हुन मेरे को एक NaOH सॉल्यूशन है जिसका pH इज 11। हुन ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਇਹ बेसिक हो गया। तो अगर pH 11 है तब POH कितना होया 14 minus 11 is equal to 3। so 0 to 7 is basic। clear और डन के नहीं? ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स मैं की कहना चाह रहे हैं कि मेरे को कोई भी सॉल्यूशन है। देखो बच्चे हुने लाइंस ध्यान नाल सुनो कि मेरे को कोई भी सॉल्यूशन है, चाहे वो एसिडिक है, चाहे बेसिक है, चाहे न्यूट्रल है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਸਿਰਫ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਸਿਡਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਚ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਚ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ POH ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, समझ गए कि नहीं। जेड़ा बेसिक सॉल्यूशन सी ओदा pH भी हैगा, POH तो होना ही होना है, ठीक है ना। सो कहने का मतलब की है कि किसी भी सॉल्यूशन का pH भी है, POH भी है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਉਹਦੀ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी हैगी है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन भी है। बस अगर वो एसिडिक है तो H पॉजिटिव ज्यादा, OH नेगेटिव घट। देखो ना
ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ POH ਹੈ। POH ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਲੌਗ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਲੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ? 10 ਰੇਜ਼ਸ -2। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ? 10 ਰੇਜ਼ਸ -12। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ। ਇੱਥੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? 10 ਰੇਜ਼ਸ -11। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? 10 ਰੇਜ਼ਸ -3। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 10⁻⁻14। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ pH ਤੇ POH ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 14, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ pKw ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ मैं ऐ भी लिख सकता है pH plus POH is equal to pKw। ये किमें आया? क्योंकि 10⁻⁻14 की होता है Kw, तब माइनस लॉग ऑफ Kw की हो गया pKw। बच्चे बेसिकली जिहड़ा स्मॉल p ਆਪਾਂ लगाने हैं ये की होता है? माइनस लॉग। देखो pH की है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, POH की है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, PKW की है माइनस लॉग ऑफ KW। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है और डन, ठीक है ना? नाउ सो हुन ਆਪਾਂ ਨੇ कर लिया कि pH स्केल है जिहदी रेंज है 0 to 14। सिमिलरली ओदा उल्टा POH स्केल है अगेन जिहदी रेंज कितनी है? 0 to 14। जिन्ना pH वैल्यू ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ POH ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 14 ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ याद रखना बच्चे कि अगर अपने कोल देखो हम आप pH ਨੂੰ एसिडिक स्ट्रेंथ ਨਾਲ ऐदा डिवाइड करते हैं। सो pH ਤੁਹਾਡਾ 0 ਤੋਂ 2 है ਤਾਂ अपने कोल स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है? स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। अगर 2 to 4 है तो मॉडरेटली एसिडिक, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना वीक। अगर 4 to 7 है तब वीकली एसिडिक। ठीक है? 7 पे ऑफ कोर्स की हो गया न्यूट्रल। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ 4 to 7 मतलब 4 to 6.99 है ना। नाउ अगर बच्चे अपने कोल 7 to 10 है तब वीकली बेसिक, 10 to 12 मॉडरेटली बेसिक, 12 to 14 स्ट्रॉन्गली बेसिक। क्लियर? ठीक है? सो ये अपने pH स्केल के नाम हो गए। ठीक है ना? POH स्केल अगेन उल्टा, अगर 0 to 2 है स्ट्रॉन्गली बेसिक, 2 to 4 मॉडरेटली बेसिक, 4 to 7 वीकली बेसिक, 7 to 10 वीकली एसिडिक, 10 to 12 मॉडरेटली एसिडिक, 12 to 14 स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ठीक है? सो हुण आपां pH स्केल ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ? तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ठीक है? सो देखो देखो बच्चे एसिड्स एंड बेसिस अपन आऊगा तो pH कैलकुलेट करना ही। ठीक है ना? होता कुछ हाल नहीं लग गया। सो इसके विच इंपॉर्टेंट का pH ही है। ठीक है? सो जरा का अपन ने ध्यान ਨਾਲ करना है क्वेश्चन को। ते एक ट्रिक हमेशा माइंड च रखनी है कि H पॉजिटिव ते OH नेगेटिव आयंस दी कॉन्सेंट्रेशन दा प्रोडक्ट हमेशा होगा 10⁻⁻14 ते pH ते POH दा सम हमेशा होगा 14। एक सेकंड बच्चे
ठीक है राजे। सो हुण देखो, सो लेट इट बी ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आंदा है calculate the pH of number 1 0.01 molar HCl, number 2 0.001 molar NaOH। ठीक है, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ pH कैलकुलेट करना है बच्चे। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, देखो सो फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा पहला। जो HCl है it will completely break down into H positive plus Cl negative, clear? Now so initially एक कितना है 10 raises minus 2 0.01 is 0 is 0 since they are strong acids है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली टूट जाएगा। सो एट द एंड ये इनिशियली नाउ फाइनली इट्स कोई इक्विलिब्रियम नहीं आऊंगा, ये 0 10 raises minus 2 10 raises minus 2 फाइन। नाउ जो pH ਹੁੰਦਾ है दैट इज माइनस log ऑफ H पॉजिटिव दी कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव दी कंसंट्रेशन मेरे को आ गई। So मैं वैल्यू पुट की थी माइनस लॉग ऑफ 10 raises minus 2, सो आंसर कितना आ गया 2। क्लियर, ईजीएस्ट। ठीक है बच्चे, ਹੁਣ ਆਪਾਂ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान नाल ट्रिक ਇੱਥੇ ही आऊगी। सो सेकंड इज NaOH, it will completely break down into Na positive plus OH negative। So is the initial concentration is 10 raises minus 3 is 0 and 0, fine। Now it will completely break down, the end te a बच गया 0, a 10 raises minus 3 a भी 10 raises minus 3। ठीक है बच्चे, ਹੁਣ स्टूडेंट्स तो गलती ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ pH ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ pH ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। So पहला मैं फाइंड आउट करूंगा POH। So POH is equal to minus log of OH negative the concentration, so minus log of 10 raises minus 3, so answer comes out to be 3। I hope fine। ਹੁਣ देखो POH आ गया, कैलकुलेट की करना सी मैं pH। so pH is equal to 14 minus POH, so 14 minus 3 is equal to 11। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ HCl ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ pH ਹਮੇਸ਼ਾ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ pH ਹਮੇਸ਼ਾ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। सो जरा गौर नाल करना बच्चे, ठीक है ना। यही इस चैप्टर का मेजर पोर्शन है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। हले ਆਪਾਂ कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ calculate the pH of number 1 10 raises minus 3 molar H2SO4, number 2 10 raises minus 2 molar, let it be barium hydroxide। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ H3PO4 10 raises minus 2 molar and this is minus 3।
फाइन। हुण आपां नूं ये दोनों एसिड्स ते बेसिस दिते हैं, एसिड एंड बेस। आपां एज्यूम करके चलांगे, मतलब तो क्वेश्चन च मेंशनड होगा सारा कुछ, उत्थे लिखा होगा एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, है ना, मतलब पूरी तरह टूटणगे। वैसे भी ये दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, है ना। नाउ हुण देखो मैं तुहानूं पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रहा हां। So H3PO4 breaks down into 3H positive plus PO4 3 minus। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਬੱਚੇ ਕਿ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ initially this is 10 raised minus 2, this is 0 and this is 0। assuming complete dissociation the end पे a रह जाएगा 0, a ता बनेगा 10 raised minus 2, बट a कितना बनेगा 3 into 10 raised minus 2। समझ आ गई गल जो मैं समझाना चाहना है ना, क्योंकि 1 मोल तो 3 मोल्स बन रहे हैं H पॉजिटिव दे, तो 10 raised minus 2 तो कितने बनणगे 10 raised minus 2 into 3, ठीक है। सो हम जो मैं pH फाइंड आउट करूंगा माइनस लॉग ऑफ 3 into 10 raised minus 2, क्लियर। हाँ जी बच्चे, log of a into b की होता है log of a plus log of b। तो मेरे को की बन गया माइनस log of 3 plus माइनस log of 10 raised minus 2। सो इधरों का देखो 2 आई गया, सो 2 प्लस, हाँ जी, माइनस लॉग ऑफ 3। एक बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू दस देना है, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ये भी दसूंगा कि लॉग्स दी वैल्यूज किवें करीदी है ना। सो माइनस लॉग ऑफ 3 विल कम आउट टू बी माइनस 0.477। ਆਪਾਂ चलो एक बार 48 ले लेने हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्लियर। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1.52, डन हो गया, ओ क्लियर, ठीक है बच्चे। सो माइनस 0.48 प्लस 2 1.52 इज द pH of 10 raised minus 2 molar H3PO4 assuming that it dissociates completely in solution, ठीक है। नाउ हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रहे हैं। दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड which breaks down into barium plus 2 plus 2OH minus। So बच्चे at the start this is 10 raised minus 3, this is 0 and this is 0। So end पे बच्चे a 0, a हो जाएगा 10 raised minus 3, this will be 2 into 10 raised minus 3, फाइन। और ठीक है, देखो ना एक मोल तो 2 OH नेगेटिव बन रहे हैं, तो 10 raised to power minus 3 तो कितने बनेंगे 10 raised to power minus 3 into 2। सो मैं OH नेगेटिव दी कंसंट्रेशन तो फाइंड आउट करूंगा POH, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 2 into 10 raised minus 3, फाइन। सो माइनस लॉग ऑफ 2 plus minus log of 10 raised minus 3। सो ब्रैकेट वाले पोर्शन तो था मेरे को 3 आ गया, माइनस log of 2। सो log of 2 कितना होता है 0.6010। मैं इसनु एक बार 0.6 ले लिया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो आंसर मेरे को आ गया 2.4 इज योर POH, हो गया, ठीक है। अगेन आई रिपीट कि नॉर्मली बच्चे इथे छड़ देंगे, ये POH आ गया, सो PH पे आ जाओ। सो 14 minus 2.4, so your answer comes out to be 12 11.6। so this is the pH of 2 molar, sorry 10 raised to power minus 3 molar barium hydroxide। I hope this is well and fine, clear।
अच्छा ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ओवले भी करने ने ਜਿਹੜੇ पूरी तरह आयनाइज ही नहीं ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, कि सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो बच्चे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लॉग्स देखने सिखाना है। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੌਗ ਬੁక్స్ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੌਗਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ एग्जाम च लॉग टेबल की लोड़ नहीं, कोई कैलकुलेटर की लोड़ नहीं। ठीक है ना, विद इन मैं भी तो देखो थोड़े सामने वैल्यूज पुट की ही हैं। ठीक है, तो तुसी भी कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट जिवें जिवें मैं सिखाना है उवें उवें सीख लो। ठीक है, एक सेकंड। सो देखो बच्चे, सो देखो लॉग्स दी वैल्यूज कैलकुलेट करना इज सो इजी। देखो तुसी सिर्फ एक बार मेरे कहने ते log 2 log 3 log 5 एंड log 7 बस आ चार वैल्यूज लर्न कर लो बच्चे। इस तो बाद तुसी कोई भी log फाइंड आउट कर सकते हो। देखो सो log 2 इसकी वैल्यू होती है 0.3010। फाइन, सॉरी बच्चे अपन इथे 0.6 पुट करता, बेरियम हाइड्रोक्साइड सीगा ना। रुको रुको रुको, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈक्ट कर लियो। बेरियम हाइड्रोक्साइड इथों अपने कोल OH नेगेटिव कितने बन गए सी एंड ते 2 × 10⁻³ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈक्ट कर लो। 2 × 10⁻³ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 प्लस ਇੱਥੇ -0.6 पुट करता सी, ਇਹਨੂੰ पुट करो -0.3 ਤਾਂ अपना POH आ जाएगा 2.7। ठीक है, POH कितना आ गया 2.7 ਤੇ अपना pH कितना आ गया 11.3। करेक्ट कर लो बच्चे। ठीक है, करेक्शन कर लो बेरियम हाइड्रोक्साइड वाले क्वेश्चन। ठीक है, नाउ so log of 2 is 0.3010, log of 3 is 0.477, log of 5 is 0.698 and log of 7 is 0.84। that's it। बस आ चार वैल्यूज बच्चे लर्न कर लो। ठीक है, और अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, सो 4 वैल्यूज लर्न हो गया। इस तो बाद देखो हम एवरीथिंग बिकम्स सो इजी। सो log of 4 is equal to कितना होता है log, देखो बच्चे log of 4 नु मैं इधर लिख सकता ना log 2 दा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कितने बराबर हो गया 2 × log 2। सो log 2 मेरे को आ वैल्यू पई है, इनको 2 नाल मल्टीप्लाई किया कितनी आ गई 0.6020 हो गया। सो log 4 आ गया मेरे को। ठीक है, log 5 मैंने लर्नटी है, log 1 0 होता है सबको पता है। सो log 6 ते आ गया अपन, इसको मैं की लिख सकता है log 2 × 3। ठीक है, log 2 × 3 की होता है log 2 प्लस log 3। ठीक है, सो log 2 भी है log 3 भी है, दोनों को ऐड करके log 6 आ जाएगा। कितना होगा 0 1 + 7 8 0 + 7 7 3 + 4 7 0। so 0.778 is the value of log of 6। क्लियर, ਹੁਣ ਆਪਾਂ log 8 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो log of 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ log of 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। सो ये कितना हो गया 3 log 2। ठीक है, log 2 कितना है आप यार इसको 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो।
So 0.9030 फाइन डन log 8 हाँ जी नेक्स्ट इज log 9 ठीक है सो log 9 में लिख सकते हैं बच्चे log of 3 द स्क्वायर यानी कि 2 into log 3 सो log 3 कितने है आप यार इन्हें 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो सो कितना आ गया 7 2s are 14 1 15 1 9 सो 0.954 डन हाँ जी बच्चे log 10 सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 हो गया सो ਆਪਾਂ कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिर्फ 4 वैल्यूज ਆਪਾਂ लर्न करनी है ਹੁਣ देखो ਹੁਣ फॉर एग्जांपल सो देखो बच्चे ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैसे तो log ज्यादा ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਊਗਾ ਹੀ इन केस अगर आ ਜਾਂਦਾ है ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ log of 14 ठीक है तो log of 2 into 7 ठीक है सपोज आ गया log of 50 5 into 10 5 पता है 10 1 ਹੁੰਦਾ है दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया 1.698 ठीक है ਹੁਣ देखो ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि सर अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ प्राइम नंबर आ जाए log of 13 क्लियर ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ क्वेश्चन ਬੱਚੇ अगर आ गया ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ या तो आप की करो log 12 या 14 दी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो समझ गए तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा मेरी गल समझ गए ना केड़ा कोई देखो ना बच्चे कितना फर्क पैंदा है हार्डली 1 पॉइंट का है ना तो अपना आंसर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी बट अप्रोक्सीमेटली आंसर करेक्ट ही आऊगा बट जो तुम बिल्कुल ही शार्प बनाना चाहते हो तो देखो ਇਹਦਾ या तो लॉग टेबल ही देखना पड़ेगा जे अपने को लॉग टेबल ही ਆਪਾਂ ਹੀ सॉल्व करना चाहते हैं तो की करो जे टाइम अपने को खुला है क्योंकि केमिस्ट्री का एग्जाम वाला लंबा नहीं होता log of 12 कैलकुलेट कर लो log of 14 कैलकुलेट कर लो दोनों वैल्यूज आ गई दोनों ਨੂੰ ऐड करके जितनी भी वैल्यू आ गई ਉਹਨੂੰ डिवाइड बाय 2 कर दो एवरेज आ गई log of 12 log of 14 कैलकुलेट कर लिया दोनों की एवरेज काट ली कितनी आ गई log of 13 की एवरेज आ गई डन के नहीं देखो ध्यान ਨਾਲ देखो सारी वैल्यूज बढ़ती ही जा रही हैं ठीक है ना ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰੋ ਤਾਂ log of 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ठीक है ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਵਲੀ ਤੇ ਆਵਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਦੇਖੋ let it be 1.9030 1.9030 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ मैं इसको डिवाइड बाय 2 करना है 0. सो ये कितना आ गया 9 सो 18 105 हेलो 0.95 पे पहुंच गए कि नहीं सो अप्रोक्सीमेटली ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 13 11 17 19 ठीक है जेडे के नंबर्स होंगे ने तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ओदी वैल्यू कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 2 कर दो आंसर आ जाएगा ठीक है सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द लॉग वैल्यूज बच्चे ठीक है ना सो आप ਇੱਥੇ रुकते हैं सो आज अपन ने एक तक कीता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर व्हिच इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ठीक है कितना ਹੁੰਦਾ है 10 raised to power -14 उसी ਦੇ बेस ਤੇ ਆਪਾਂ वाटर ਦਾ pH फाउंड आउट करते हैं यानी कि pH is equal to 7 फिर अपन ने कैलकुलेट किया फिर अपन ने किया बच्चे pH स्केल एंड pOH स्केल ते दोनों का रिलेशन कि pH plus pOH is always equal to 14 अपन ने भी किया भी कोई भी सॉल्यूशन है चाहे वो एसिडिक है चाहे बेसिक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों तरह के आयंस होंगे H पॉजिटिव भी होंगे ते OH नेगेटिव भी होंगे बस एसिडिक सॉल्यूशन च H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी OH नेगेटिव नालों बेसिक सॉल्यूशन च OH नेगेटिव की ज्यादा होगी ते न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों बराबर होंगे गेटिंग ठीक है फिर अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस दे pH ते pOH कैलकुलेट करने सीखे ते एज अ होमवर्क भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ वैल्यूज ਇਹ कैलकुलेट करनियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ठीक है ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ जो इंपॉर्टेंट है यानी कि ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ एसिड्स एंड बेसिस है जिन्हां 'ਚ इक्विलिब्रियम आऊगा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ pH ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਫਰਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ pH ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ 4 ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹੈ। pH of weak acids and bases, buffer, weak salts ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ equilibrium constant and common ion effect, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ we'll finish this chapter around 12 or 13th, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, keep revising and take very good care of your health. Thanks a lot, Bachche.